गुड मॉर्निंग माय गुगली बुगली बू, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और अरे महादेव क्या शिव शंकर। पता है मेरे सपने में क्या आया। मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, मेरा गोली मारे जा रहा तो मैं मरी नहीं गई। कितनी डीट हो गई हूँ, मैं मर भी नहीं गई। अरे बाप, चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या है बाहर के हालात। अरे बूंद आ रही, बारिश आ रही। बाबू गुड मॉर्निंग। मेरी देख रहा है, ये भी फोन चला रहा है ना। मुझे लगा मम्मी कपड़े धो रही, पर ये बारिश आ रही। मम्मी सुनो ना, सुना। मम्मी सपना आया मेरे को। मम्मी कैसे भाग रही वापस। अरे मुझे काम करना है। मम्मी तो सपना आया, सपने में बहुत सारे लोग आए पाकिस्तान से। सबके सब बुरखा में पता नहीं ऐसे ऐसे मुँह लपेटे थे। उनके हाथ में बहुत सारी बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें। और मैं किसी हॉस्पिटल में था और वहाँ पे ना कुछ पुलिस वाले थे, सिर्फ कुछ ही पुलिस वाले, लेकिन वो बंदूक वाले लोग पाकिस्तानी में ज़्यादा थे। वे इंडिया में घुस गए और पता नहीं कहाँ से मतलब इंडियन बन के आ गए पाकिस्तानी, और उनके हाथ में बंदूकें, और वो सबको ऐसे मारे जा रहे। मेरे इतनी गोली लग गई। उससे पहले तो मैंने एक टैंक वहाँ पे ना, एलपीजी का टैंक था। डिप्रेशन पूरा भरा हुआ। उन्होंने वो गलती से ऑन कर दिया। ऑन तो हो गया, उन पे बंद करना आया नहीं। अनपढ़ जाहिल है ना वहाँ के लोग। उन पे वो टैंक बंद करना नहीं आया। फिर एक ने ना किसी ने ग्रेनाइड फेंक दिया हमारे पास। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी, मतलब व्हाट इज दीदी दीदी। उन्होंने सोचा हम मर जाएंगे। हमने वो बम उठाया, वापस एलपीजी के टैंक पे फेंक दिया, फट गया। वहां जितने भी थे सब मर गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है, वो बहुत ऊपर जाकर धमाका हुआ उसमें। फिर उसके बाद मैं अंदर चली गई हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर थे। मम्मी फीलिंग बोर्ड, लेकिन मैं फिर भी चुप नहीं रहूँगी, मैं सुनाई जाऊँगी, मेरी आदत है। तो हम अंदर चले गए। अंदर जाके बहुत सारी गोली वाले आ गए, उन्होंने गोली मारने लग गए। अंदर बहुत ज़्यादा वो बुरा हाल हुआ पड़ा था हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं ना बेड के नीचे जाके छुप गई थी। आया कोई छोटी सी उम्र का बच्चा सा, बंदूक ले रहा हाथ में, AK-47 से मेरा गोली और ढाई कर दिया। मैं मरी नहीं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ मारी। क्या बोला तूने? फिर भी मरी, मेरी आँख खुली रह गई। मैं उसको बस आँख खोल के ऐसे दिखा रही हूँ, मैं मर गई। उसको लगा सब मर जाते हैं, ये भी मर गई होगी, पर मैं मरी नहीं। उसके बाद मैंने ऐसे पलक मारी, उसे पता चल गया जिंदा है। उसने फिर मारी, मैं फिर भी नहीं मरी। मैंने ऐसे हाथ उठा लिया, वरना हाथ पे मार दी। उसे लगा हाथ में कुछ जाकर क्रॉस होकर चली गई होगी इसकी बॉडी में गोली। मैं फिर भी नहीं मरी। उसने मेरे भाई बहुत गोलियां मारी। दूसरों ने भी आके ऐसे अंधाधुन ऐसे करा, गोली फायरिंग करी। मैं फिर भी नहीं मरी। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? मेरे अंदर जादू आ गया। मेरे साथ हमेशा यही होता है, सपने में मम्मी गोली चलती है पर मैं मरती नहीं। तो ये सपना हुआ मेरे साथ, और मैं कोशिश कर रही मैं वहां से निकल जाऊं, बट मैं निकल ही नहीं पा रही थी। पता नहीं कहाँ से, क्या सच में हमारे इंडिया में पाकिस्तानी घुस गए क्या? धुरंधर 2 में बताया था। इस बार तो हमने 4-5 ही भेजे हैं, फिर हम 40-50 भेजेंगे। कहीं में 40-50 आ तो नहीं गए?
क्या हमारी इन दीवारों में गोली बच जाएगी? अंदर तो गोली तो नहीं आएगी हमारी इन दीवारों में, हैं? इन दीवारों के अंदर गोली तो नहीं आएगी? इन दीवारों के अंदर पर वे तो हमारे लकड़ी के गेट तोड़ देंगे। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ लोहे के यहाँ पे छुप रहेंगे, तकत अड़ा देंगे, तकत के पीछे रहेंगे। यार बैकअप प्लान नहीं सुनता। जब किसी के पास बैकअप प्लान नहीं होता ना तो दिक्कत होती है। एक प्लान पे नहीं जिंदा रहता। हाँ तेरा ही घर है, तेरा ही घर है और अमीर है, तेरे घर घुसेंगे वे। अमीरों के ना घुसते वे, गाँव में घुसे हैं। किसके आस-पास बहुत गाँव है, भारत के बीच में उन्हें हमारा ही घर दिखागा। अच्छा इतना दिमाग ना होता है। मेरे पास हमेशा प्लान भी रहता है, मैंने सोच लिया है। ये लोहे का गेट है, ये वाला। कुछ नहीं यार, टाइम पास करा लग रही है अपनी वीडियो लंबी करा लग रही है और कुछ नहीं कर रही है। इस गेट को बंद करके यहाँ तकत अड़ा देंगे, ये जिस तकत पे हम बैठे हैं। अच्छा ये तकत अड़ा के और जब 40% आऊंगे तो तकत नहीं हटा सकते ये। गेट भी तोड़ देंगे। लोहे का गेट भी तोड़ दें। एक बहुत बड़ी पबजी वाली। कोई बात नहीं, मतलब पबजी खेल के खा बंदा मार दूंगा। पर हमारे पास तो है नहीं। अरे आते बोलता हूँ हाथ से ऐसे कर दे। हाँ जी बना लो। चल भाई चलते हैं, बाय। तो सारी कहानियाँ सुनाने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाने। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है बेड ठीक करना, चादर झाड़ना। ओह वो मेरी जिम्मेदारी है। सो स्टे ट्यून। सो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ, मैं सोना बाबू बन गया हूँ। और इतने में हमारे यहाँ बारिश आई थी तेज। मौसम अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, गड़गड़ हो रही है और बारिश आ जा रही है। यही चल रहा है मौसम। और ये देखो बेचारा बारिश से बच के बैठा है। डब्बू डब्बू डब्बू। ये सूरज आ गया है। सूरज हेलो करते। हेलो। ये को हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब। मैं सो गया था, मैं सो के उठ गया। आयुष चाय बना के ले आया, खुशबू आ रही चाय की यहाँ तक। चल पी के तो बता कैसी है। और पता नहीं चिल्लाता है। कौन कह रहा? मैं तो देख में कौन कह रहा चिल्लाता रहे। जब सो रहे आराम तो नहीं बोल सकता। उठ जा, ऐसा करता रह रहा है। चलो बता, मैं कल सुबह 6 बजे खाना दूंगा। कल चला गया सुबह 4 बजे। कुछ कहल। चलो यार मजदूरी करनी है, उठ जाता। हाँ जी, सो एक नई अपडेट आई है गाइस। वो क्या है कि हमारी सिलेंडर ख़त्म हो गया है। सिलेंडर ख़त्म होने के कॉन्सिक्वेंसेस अब देखना क्या है। मम्मी को चूल्हा जलाना पड़ गया क्योंकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। और मम्मी अगर अब आ गई बारिश, फिर बारिश तो नहीं आएगी। नहीं साफ तो नहीं है। और अब तक जब तक अच्छे खासे सिलेंडर के क्राइसिस चल रहे थे तब तक तो हमारा सिलेंडर ख़त्म हुआ नहीं था। अब क्राइसिस थोड़े कम हो गए ना, तो अब सिलेंडर ख़त्म हो गया और सिलेंडर है भी नहीं भरा हुआ। तो अब मम्मी चूल्हे पे आज आलू के पराठे बनाएगी। ये अब नहीं आ रही किताब मांगन।
अपनी किताब मांगने आ रही। अपनी का प्रमोशन होगा ना 10th से 11th में 12th में सॉरी 12th में, तो अपनी किताब मांगने आ रही। भाई मैं तो अपना काम कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए, पर मजदूरी पे वापस चल लेते हैं। भाई मैंने बोलना था अभी किताब मांगने आ रही, अब इस चीज पे अपनी ऑफेंड होगी, ये किताब मांगने आ रही बता रही। ये बताओ क्या बताऊं बता के। किताब मांगने नहीं आ रही, मैं झूठ बोल रही है, वैसे ही आ रही, मैं तो घूमने आ रही। और ये इनके चूल्हा नहीं जल रहा था, हमारा चूल्हा देखने आ रही। मम्मी ने भेजा चूल्हा जल गया, उनके यहाँ चूल्हा देखे जा, है ना। अब किसी के यहाँ जलते नहीं, ये शहर वाले गांव वाले भी शहर वाले से ऊपर हो रहे हैं। हाँ ठंड भी हो रही ना, ये चूल्हे पर सिकने आ रही। भाई हमारा आज बनेंगे चूल्हे पे आलू के पराठे। एक बुक मांगने आ रही बस एक बुक मांगने आ रही, बाकी इसने खरीद ली। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी इसने बताया ना 3000 की बुक खरीदी, है ना। हाँ बस एक बुक रह गई थी, कब एक कम रह गई थी तो वो सब मांग रही। मांग नहीं, वो पागल है तू, लेने आ रही ये मांग रही है। गाइस ये पागल हो चुकी है, मैं लेने आ रही हूँ, मांगने नहीं। ये मांगने आ रही। भाई साहब आज मुझे पता चला कोई खिलस्ता होता तो खिलसाने में कितना मजा आवे, है ना। अपनी नहीं मेरी क्लास मांगने आ रही, पर गाइस हमें पता है मांगने नहीं आ रही, लेने आ रही। एक बुक कटिंग कुछ नहीं होगी इसमें से, नहीं होगी बिल्कुल भी, नो नॉट एट एनी कॉस्ट। हाँ जी रोटी बन रही है चूल्हे पे, ये देखो हमारे चकला है जो वो टूट गया। हमारा चकला जो है ना वो टूट गया, तो मम्मी पर रात को चकला बना रखा। जुगाड़। अरे चूल्हे पे रोटी मम्मी, जैसे लोग बाग गैस पे सेकते हैं ना, उस पे गैस पे तवे पे सेकते हैं, ऐसे मम्मी चूल्हे पे बना सेकती है तवे पे। हाँ जी मैं नहीं हूँ किसी मर्जी की दवा। जब तो मैं वहां बैठी थी। मुझे पता था यहाँ बजन लग रहा है, इसलिए मैं उधर बैठ गई, कॉल मिला गया यार। नहीं पर मेरे पास प्रायोरिटी के केसेस आ रहे तो मुझे वो करना जरूरी था। अच्छा घर में रड़सी का बजता रहो, कुछ ही होता रहे, देखो भाई वो करना है तो करना है, पैसे दे रहे वे। अच्छा ये पैसे दे रहे और अब तो जरूर ठीक प्रॉब्लम खा रहे चूल्हे में, देख ले कितने गए छारी। नहीं आई अप्रिशिएट इट, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बट वो भी तो जरूरी है ना। अच्छा वो भी जरूरी है। पहला आया करा था हमारा ऐसा कट्टे भर का करसी। करसी मीन्स उपले। उपले है ना। ओटीपी बता। कहीं का ओटीपी बता है, उपले का ओटीपी। अच्छा ओटीपी जाना ओटीपी उपले का भी जब बनेगी, अब चूल्हे पे भी रोटी पहले ओटीपी आएगा उपले का। मम्मी जुगाड़ से रोटी बनाती हुई, यार माँ तो माँ है, कैसे भी करके बस पेट पालना अपने बच्चों का। सुबह डल गई ये रोटी। चलो मिलता है थोड़े से ब्रेक के बाद। आयुष A few moments later. समझ गए, बन गए आलू के पराठे, बन रहे आलू के पराठे चूल्हे पे, आलू और प्याज के। और ये खुराक मांग रहा और कुछ नहीं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। गाइस बड़ी मेहनत और मुशक्कत से मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाया, तो हम ले आए, 10:30 10:15 हो रहे हैं, अब हम खाएंगे। यार मेरी मम्मी सुबह सुबह उठ जाती है यार। मेरी मम्मी के लिए आज एक मैंने गाना सोचा, पहली किरण जब से उगे मैया मेरी तब से उठे, आगे में नहीं आता, भूल गई। ये सोया पड़ा है। आयुष आयुष दूध पिला, दूध पिला। ये हैंग हो जा, अगर हम इसे सोते सोते उठा दे ना, ये प्रोसेसिंग करना बंद हो जाता है ये। आयुष बता। हाँ जी, तो
2:30 बज चुके हैं, 2:30 क्या 2:40 हो गए हैं। मेरा काम हो गया था। आज मैंने बहुत प्रोडक्टिव काम करा है अपना पूरा दिन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है मेरा डे। और अंदर पंखा चल रहा था तो ठंड लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बाहर आ गई। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में हमारे साथ। घर में कलेश हुआ है, सिलेंडर ख़त्म हो गया था क्योंकि, और उसकी वजह से चूल्हे पर रोटी बनी, पराठे बने जो कि बहुत टेस्टी थे खाने में। और सबसे मेन रीज़न यही है कि कंसर्न हमारा जो मेन है वो यही है कि हमारा सिलेंडर पहले पूरा 1 महीना चलता था, अब वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब उसके अंदर जो गैस आ रही है वो बहुत कम है, मतलब बहुत नहीं लेकिन कंपैरेटिवली कम ही है। तो दिस इज़ द मेन कंसर्न। तो अब कल जाएगा आयुष, सिलेंडर भरवा के लाएंगे। 3 सिलेंडर है हमारे घर में, भरे नहीं जाते, लेकिन भरा वो एक ही जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा भरेंगे। लेकिन अब वो रूटीन में आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है अब, क्योंकि जो हम पिछले 15 दिन से कोशिश भी कर रहे थे बुक करने का, लेकिन हमारा हो नहीं रहा था। अब देखेंगे यार क्या होता है कल। तो फ़िलहाल के लिए दैट्स इट फॉर द डे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को मेरी लाइक करो, कमेंट सेक्शन में भी बताओ कुछ अच्छा लगा नहीं लगा, क्या है मेरे को कोई चेंजेस करने हैं या मज़ा नहीं आ रहा है, क्या भी चीज़ क्या है, जो भी कुछ है प्लीज़ मुझे बताओ, कुछ फीडबैक दो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, टाटा, बाय बाय।